हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं एक नॉवल के बारे में, वदरिंग हाइट्स के बारे में, जिसको लिखा है एमिली ब्रॉन्टे ने। एक यही नॉवल है जिसको एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा है और इसी नॉवल ने एमिली ब्रॉन्टे को फेमस कर दिया। तो शुरू करते हैं। वदरिंग हाइट्स 1847 में आई थी। एमिली ब्रॉन्टे, इनका बर्थ हुआ था 30 जुलाई 1880 को और ये वदरिंग हाइट्स इंग्लिश लिटरेचर का एक क्लासिक माना जाता है। तो इसकी हम लोग समरी शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इसके टाइटल के बारे में। हाइट्स तो सबको पता है क्या होता है। वदरिंग मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चलना। ओके, तो अभी समरी जो है ये है विंटर का टाइम 1801 का। हमारे नरेटर लॉकवुड, इनको एक जगह है, मैनोर है, थ्रश क्रॉस क्रैनेज, इसको रेंट पे लेना है। तो इसके जो ओनर हैं हीथक्लिफ, इससे लॉकवुड मिलने जाते हैं इसी सब चीज़ों के अरेंजमेंट के लिए। हीथक्लिफ है वो कोई प्लेजेंट नहीं है। अभी हम किसी के यहाँ किराए पे घर लेने जाएंगे तो वो अपना मतलब बताएगा, चीज़ें थोड़ा प्लेजेंट होने की कोशिश करेगा। बट हीथक्लिफ ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं करता। वो ग्लूमी है, बहुत मतलब चिढ़ा टाइप्स है। और ये सब चीज़ें देख के जो लॉकवुड है उसको उसके बारे में जानने की और बाकी चीज़ों के बारे में जानने की क्यूरोसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और वहाँ पे एक स्नो स्टॉर्म आ जाता है, बर्फ़-वर्फ़ गिरने लगती है, काफ़ी मतलब तूफ़ान आ जाता है। तो जो लॉकवुड है उसको वदरिंग हाइट्स में एक रात रुकना पड़ता है। वहाँ पे रुकता है तो चीज़ें बहुत अजीब हैं, उनके सर्वेंट अजीब है, वो जगह अजीब है, वो जो घर है उससे मतलब ऐसा वार्म फीलिंग नहीं आता है, जैसा लगता है कोल्ड जगह है, बस जीने के लिए इंसान यहाँ रुक गया है, रह रहा है। और वहाँ पे जब वो सोने जाता है तो उसको नाइटमेयर्स आते हैं, कुछ जर्नल्स मिलते हैं। जर्नल्स मतलब जैसे जो लिखते हैं इंसान अपने बारे में, तो वो उसको पुराने टाइम के कुछ जर्नल्स मिलते हैं। वहाँ पे एक घोस्ट होता है कैथरीन लिंटन का, वो भी उसको थोड़ा हॉन्ट करने की कोशिश करती है। फिर जो लॉकवुड है अपने घर में सेटल हो गए हैं, वहाँ पे एक हाउसकीपर है नेली करके, उससे फिर इनको जो घर है दोनों, उनके लोगों के बारे में पता चलता है। फ्लैशबैक इस स्टोरी में बहुत हैं। एक्चुअली ये डार्क टेल है इनके घर के लोगों की। मतलब ये जो घर में जो लोग रहते थे इनमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ थी इन लोगों की। ये कहानी है अनशॉस की, लिंटन्स की और ज़्यादातर हीथक्लिफ की। नेली अपने पुराने समय को याद करती है। वो काफ़ी यंग थी जब उसने अनशॉस के लिए काम करना शुरू किया था। चीज़ें ठीक थी तब तक जब तक अनशॉ ने एक लड़के को अडॉप्ट नहीं कर दिया था। एक ब्लैक लड़के को ये अडॉप्ट करके ले आए। ये एक जगह गए लिवरपूल में और वहाँ पे जब वो आए तो एक छोटे बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था जिसका नाम था हीथक्लिफ। इन लोगों को कुछ ख़ास पसंद नहीं था उस बच्चे का अडॉप्ट किए जाना। और जो उनका बेटा था अंशॉ का, हिंडली, ये अपने बाप के इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि जो उसका डैड था, मतलब जो अंशॉ थे, वो हीथक्लिफ को ज़्यादा फ़ेवर करते थे। तो ये जो चीज़ें थी ये इनके घर के लोगों को पसंद नहीं थी। जो अंशॉ की वाइफ़ थी उसको भी कुछ ख़ास पसंद नहीं था। तो ये लोग काफ़ी लड़के के साथ अच्छा बिहेव भी नहीं किया। पर कैथरीन और हीथक्लिफ की बॉन्डिंग बन गई। ये लोग हमेशा साथ में रहने लगे, साथ में घूमने लगे। हिंडली को ये बिल्कुल भी चीज़ पसंद नहीं थी, मतलब उसका भाई, अडॉप्टेड भाई, उसको हीथक्लिफ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसके साथ वो अच्छा बिहेव नहीं करता था। हीथक्लिफ और कैथरीन अपना घूमने निकल जाते थे मूर्स पे। जो मूर्स है यहीं पे ये सेट है हाउस, जो हाउस की सेटिंग है, एक मूर्स पे एक वदरिंग हाइट्स करके हाउस है, आइसोलेटेड। बाद में जो हिंडली है उसको कॉलेज के लिए भेज दिया जाता है। फिर ऐसा होता है कि अंशों की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो वापस आता है। हिंडली वापस आता है, वो मैरिड है, उसकी वाइफ का नाम है फ्रांसिस। ये लोग एज़ एन मास्टर ऑफ वदरिंग हाइट्स रहने लगते हैं। अब जो उसका अंशौ था, पहले उसके हिसाब से घर चलता था। अब जो ये घर है वो हिंडली और उसकी वाइफ के हिसाब से चलने लगा है। तो वो जो थे वो हीथक्लिफ को पहले से ही पसंद नहीं करता था और अब जो है वो लोग मास्टर बन गए हैं घर के। तो हीथक्लिफ के साथ वो लोग और बुरा बिहेव करते हैं, नौकरों जैसा बिहेव करते हैं। कहें तो उससे भी ज़्यादा वर्स्ट बिहेव करते हैं। इन सब चीज़ों में, सारी बुरी चीज़ों में हीथक्लिफ के लिए एक अच्छी चीज़ थी, वो सिर्फ़ कैथरीन थी। ये लोग हमेशा फ्रेंड्स रहते थे और फ्रेंड्स से ज़्यादा भी इनके इमोशंस थे। ये लोग एक दिन एक रात को घूम रहे होते हैं हीथक्लिफ और कैथरीन, तो ये लोग थ्रश क्रॉस ग्रेनिच की तरफ जाते हैं, देखने के लिए वहाँ कौन रहता है, कैसे रहता है। और ये थ्रश क्रॉस ग्रेनिच यही है जिसको ये रेंट करने आए हैं हमारे लॉकवुड। हीथक्लिफ और कैथरीन घूमते रहते हैं, वो लोग
थ्रश क्रॉस ग्रेनिज की तरफ जाते हैं देखने के लिए क्यूरियोसिटी कि कौन रहता है। इसके बच्चे हैं एडगर और इज़ाबेला, और वहाँ पे कुछ डॉग्स रहते हैं, और जो डॉग होते हैं वो कैथरीन को बाइट कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो वो जो है वो उनके घर में रुक जाती है। ये लोग हीथक्लिफ को नहीं लेते, ये लोग हीथक्लिफ को भगा देते हैं। ये लोग मतलब कैथरीन के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। फिर ये जो धीरे-धीरे यंग एडगर, मतलब ये जो एडगर होता है, मतलब इनके जो बच्चे एडगर और इज़ाबेला में एडगर और कैथरीन की बॉन्डिंग होने लगती है। और फिर ये अभी यहाँ पे जो वदरिंग हाइट्स में जो कैथरीन के बिना हीथक्लिफ की लाइफ बहुत मिज़रेबल है, क्योंकि वो लोग तो वैसे भी उससे अच्छा बिहेव नहीं करते थे, अनशॉ और उसकी वाइफ़, और अब कैथरीन भी नहीं है तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया है। फ्रांसिस, वो जो अनशॉ की वाइफ़ जो है, मतलब अभी जो मास्टर हैं, जो फ्रांसिस है, जो स्कूल से आया रहता है, उसकी वाइफ़, उसको एक बच्चा होता है। बच्चा, उसके बेटे का नाम ये लोग हेयरटन रखते हैं, बट उसी में बर्थ गिविंग में ही उसकी वाइफ़ की डेथ हो जाती है, फ्रांसिस मर जाती है। और जो हिंडली होता है फिर वो और ज़्यादा ही पागल जैसा रहने लगता है, वो अपने बच्चे को भी मारता-पीटता है। वो बच्चे के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करता है, और हीथक्लिफ के साथ तो वैसे भी कभी नहीं अच्छा करता था, वो और ज़्यादा बुरा बिहेव करता है। वो एब्यूसिव अल्कोहलिक बन जाता है। उसका मेन कंसर्न होता है हीथक्लिफ की लाइफ़ को ख़राब करना, और फिर इसी सब चीज़ों में उसके और भी लोगों के घर में लाइफ़ ख़राब होती रहती है। फिर एडगर का मैरिज प्रपोज़ल आता है कैथरीन के लिए। कैथरीन नेली से बताती है कि वो प्यार तो हीथक्लिफ से करती है, बट वो शादी एडगर से करेगी, बिकॉज़ हीथक्लिफ के पास कोई पावर नहीं, कोई मतलब नेम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। और ये सब जो चीज़ें हैं वो हीथक्लिफ सुन लेता है, और वो वहाँ से चला जाता है। वो 3 साल बाद वापस आता है। यहाँ एडगर और कैथरीन की शादी हो चुकी है। एडगर और कैथरीन में अच्छी जम रही है। कैथरीन और इज़ाबेला, मतलब एडगर की बहन के साथ भी उन लोगों की बॉन्डिंग अच्छी है, मतलब सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है। कैथरीन और एडगर शादी करके थ्रश क्रॉस ग्रेनिज में रह रहे हैं। हीथक्लिफ 3 साल बाद आता है। वो काफ़ी बिल्ट में भी अच्छा हो गया है, उसके पास पैसे भी आ गए हैं। कैसे पैसे आए, क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। बट वो अब एक अमीर आदमी बन गया है। और हीथक्लिफ का अब सिर्फ़ एक ही मिशन है, रिवेंज लेना। कैथरीन से जो शादी करी उसके लिए उसको रिवेंज लेना ही है। और जो यहाँ पे हिंडली है, मतलब वदरिंग हाइट्स का ओनर अंशो, अब वो भी कर्ज़े में डूब गया है। बहुत ज़्यादा उसकी भी स्थिति ख़राब है, और इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के जो हीथक्लिफ है, वो वदरिंग हाइट्स को टेक ओवर कर लेता है। अब जो वदरिंग हाइट्स है, वो हीथक्लिफ का है, और हीथक्लिफ कैथरीन से मिलने थ्रश क्रॉस ग्रेनिज जाता ही रहता है। और बट ये चीज़ ऑब्वियस सी बात है, एडगर को पसंद नहीं आती, और वो उसको वैसे ही ट्रीट करता है, आउटसाइडर जैसा। ऑब्वियसली वो है ही। अब हीथक्लिफ को ना थ्रश क्रॉस ग्रेनिज भी चाहिए, मतलब वो भी चाहिए, तभी तो उसका बदला एक तरीके से पूरा होगा। तो जो एडगर की बहन है इज़ाबेला, तो वो उससे शादी कर लेता है, और इज़ाबेला के साथ उसका बिहेवियर बहुत ख़राब है, हीथक्लिफ का अब्यूसिव है बहुत ज़्यादा। और फिर यहाँ एडगर और हीथक्लिफ में भी बहुत झगड़े हो गए, तो इसकी वजह से कैथरीन बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, और उस चीज़ से वो कभी भी उभर नहीं पाती है। और कैथरीन को एक बेटी होती है, जिसको ये लोग नाम रखते हैं कैथरीन ही करके, और बाद में कैथरीन की डेथ भी हो जाती है। अभी जो हीथक्लिफ है इज़ाबेला के लिए बहुत ज़्यादा अब्यूसिव है, इज़ाबेला बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो वो वहाँ से भाग जाती है, लंदन चली जाती है, और वहाँ पे उसका बेटा होता है लिंटन हीथक्लिफ। हीथक्लिफ का ही बेटा होता है लिंटन, उसका नाम होता है लिंटन। फिर 13 साल तक नेली डीन थ्रश क्रॉस ग्रेनिज में ही रहती है, कैथरीन को बड़ा करती है, और एडगर और नेली हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि कैथरीन को वदरिंग हाइट्स के बारे में या हीथक्लिफ के बारे में ये सब चीज़ें ना पता चलें। पर कैथरीन वही चीज़ें हैं भई, वहाँ जाके पहुँच ही जाती है। इधर-उधर घूमने में, ये सब चीज़ें करने में वदरिंग हाइट्स वो पहुँच ही जाती है, मूर्स को एक्सप्लोर करते-करते। पर जब ये सब चीज़ें नेली को पता चलती हैं, तो नेली उसको प्रॉपर्टी से थ्रश क्रॉस ग्रेनिज से निकलने से मना ही कर देती हैं। पर कैथरीन अपने आप ही वहाँ पहुँच जाती है, वदरिंग हाइट्स चोरी-छुपे। फिर वो वदरिंग हाइट्स में मिलती है, फिर वहाँ पे वो हिंडली के बेटे से मिलती है, हेयरटन से मिलती है, और हीथक्लिफ का जो उसके लिए बिहेवियर है, हेयरटन के लिए, हिंडली के बेटे के लिए, अंश, और जो मेन प्रॉपर्टी जिसकी थी उसके बेटे के साथ बहुत ख़राब बिहेवियर है, और उसने उसको पढ़ने-वढ़ने भी नहीं दिया। इज़ाबेला की डेथ हो जाती है। एडगर उसके बेटे को
इज़ाबेला के बेटे को, मतलब अपने भांजे को अपने घर ले आता है, लिंटन को। जो लिंटन है वो लीगली तो हीथक्लिफ का बेटा है, अब उसके मामा से ज़्यादा तो उसका हक उसके बाप का है, तो वो उसको वदरिंग हाइट्स ले आता है। पर हीथक्लिफ उससे भी कोई ख़ास अच्छा बिहेव नहीं करता, बस उसको सब चीज़ों से बदला ही लेना है। और कैथरीन और लिंटन का सीन चालू हो जाता है, ये लोग करस्पॉन्डेंस करने लगते हैं, मतलब लेटर्स के थ्रू। और फिर जब एडगर और नेली काफ़ी बीमार होते हैं तो कैथरीन अपना निकल जाती है वदरिंग हाइट्स घूमने, लिंटन को विज़िट करने। और यहाँ पे जो लिंटन है उसकी गलती नहीं है, बट वो जो उसका फादर है हीथक्लिफ, वो उसके रिवेंज प्लॉट में फंस जाता है। वो ऐसा कुछ चाहता नहीं है, बट अब वो हीथक्लिफ का अगेंस्ट भी नहीं जा पा रहा है लिंटन। इसी सब प्लॉट में, रिवेंज में, कैथरीन की लिंटन से शादी हो जाती है, उसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए। अगर वो कैथरीन से शादी कर लेगा तो वो जो थ्रशक्रॉस क्रैनेज है वो उसके बेटे का हो जाएगा, तो बेटे के थ्रू ऑब्वियसली वो उसका हो जाएगा, क्योंकि इनके और कोई बच्चा है ही नहीं एडगर का, एक ही बेटी है कैथरीन। कैथरीन को बंद कर देता, फिर इन लोगों की शादी कराता है, बोलता है कि जब तक शादी नहीं करोगे तो मैं घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। फिर एडगर की मौत हो जाती है, फिर लिंटन की भी मौत हो जाती है। फिर अब हीथक्लिफ दोनों घर का मालिक बन गया है, और उसकी जो, मतलब कैथरीन है, वो वदरिंग हाइट्स में ही रहती है। वो भी नौकरों की तरह रह रही है, अब वहाँ पे काम ही करती है सिर्फ। अब जब थ्रशक्रॉस क्रैनेज खाली हो गया है तब वो लॉकवुड को रेंट पे देना चाहता है, समझे? नेली की स्टोरी अब हो गई है कंप्लीट, और लॉकवुड भाई फैसिनेटेड है हीथक्लिफ से, और कितना वो डिस्गस्ट है। फिर वो 6 महीने बाद यहीं नेबरहुड में होता है, तो ये विज़िट करता है, फिर वो नेली से मिलता है। फिर वो उसको अपडेट देती है अब क्या चल रहा है वहाँ पे। हेयरटन और कैथरीन का सीन शुरू हो जाता है। तो हीथक्लिफ है, वो चाहता है कि जो कैथरीन का भूत है वो उसको हॉन्ट करे, और उसके फिर अब जो यंग जनरेशन में क्या हो रहा है उसको उससे मतलब ही नहीं। फिर वो जो मूर्स होता है वहाँ पे घूमने लगता है। हेयरटन और कैथरीन, इन दोनों को वो दोनों घर मिल जाता है। ये लोग शादी का भी प्लान करते हैं न्यू ईयर्स डे पे, और हीथक्लिफ को कैथरीन की ही कब्र के पास दफनाते हैं। हीथक्लिफ की भी डेथ हो जाती है। अब इसकी जो थीम है, रिवेंज, फैमिली, लव, द सुपरनैचुरल, सफरिंग, सोसाइटी एंड क्लास, फॉरगिवनेस, बिट्रेयल। वदरिंग हाइट्स के 2 मेन नैरेटर्स हैं, लॉकवुड और एलन नेली डीन, ठीक है? जो प्राइमरी नैरेटर होता है वो लॉकवुड होता है, मतलब जो शुरू-शुरू में चीज़ें बताता है, जो कि वो शुरुआत करता है और एंड करता है नैरेटिव की। और जो हम फ्लैशबैक सुनते हैं, जो सब स्टोरी सुनते हैं, वो नेली के थ्रू सुनते हैं। जॉनरा इसका ट्रेजेडी और गॉथिक है। ये पब्लिश हुई थी दिसंबर 1847 को। ओके, तो ये वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।